तो हम भी मैया का स्वरूप थोड़ा सा देखें और हृदय में धारण करें। भोली जन जननी मैया की जय हो।
तो आज श्री हरि और ब्रह्मा जी दोनों ने मेरी माँ को याद किया और ब्रह्मा जी और नारायण दोनों की स्तुति को सुनकर के आज बहुत ही दिव्य स्वरूप में जगत जननी जगदम्बा ने सभी को आकर के अपना दर्शन दिया। मेरी मैया का स्वरूप आज इतना सुंदर है कि ब्रह्मा और विष्णु इनको तो जगत जननी अपनी मां के रूप में दिख रही, परंतु मधु और कैटभ इन दोनों ने जब मेरी मां को देखा तो इनके मन में दूसरा भाव बन गया और जैसे ही दूसरा भाव भरा तो मैया आज अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाती। जैसे ही जगत जननी ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाई तो मानो इस आद्या शक्ति ने अपनी मुस्कुराहट से मधु और कैटभ की मति को हर लिया। आज मेरी मैया की मुस्कुराहट से मधु और कैटभ मोहित हो गए। इतना स्वरूप का दर्शन दिया और मां अंतर ध्यान होती है। इधर मधु और कैटभ विष्णु श्री हरि को पुनः बुलाते हैं। अरे कहा चलो बहुत विश्राम कर लिया। भगवान विष्णु को मां ने सद्बुद्धि प्रदान करी। भगवान ने कहा कि हे मधु कैटभ, तुम पहले ऐसे राक्षस हो जो 5000 वर्षों तक मेरे सामने टिक गए।
इसलिए मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हो गया। मांगो मुझसे क्या वरदान मांगना है, मुझसे मांगो क्या वरदान चाहिए। मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा वीर साहस को देख करके। तुम 5000 वर्ष तक मुझसे युद्ध कर लिए। मधु कैटभ हंस रहे हैं। कहा हरि, वो तो कृपा करके हम एक एक करके तेरे से भिड़े हैं, दोनों इकट्ठे आए होते तो तुम्हारा तो पता ही न चलत कहा। और हम युद्ध कर रहे थे तो तुमने हाथ जोड़ के हमको रोका है कि तरह भाई अब विश्राम भी कर लेना। अब तू बड़ा बड़ाई कर रहा है अपनी, वो कहता है कि बड़ा प्रसन्न है हमारे ऊपर। अरे जो जीतता है वो वरदान देता है, उसको देने का अधिकार है। तुम हारे हो, तुम हमको क्या दोगे? चलो हमसे ही कोई वरदान दे दो, हमसे ही कोई वरदान मांगो। तुम क्या दोगे हमको? तुम तो वैसे हमसे हार गए तो हमसे छोटे हो गए। बड़ा जो होता है वो देता है, छोटा थोड़ी देता है। तुम्हारे जीवन को हमने दे दिया, इसलिए मांगो क्या चाहिए। भगवान विष्णु को मौका मिला, भगवती ने बुद्धि को तो मोहित कर ही दिया है। भगवान विष्णु ने कहा कि जो मांगूंगा वो दोगे? कहा बिल्कुल देंगे। मांग क्या चाहिए? कहा मैं चाहता हूं कि मेरे हाथों आप दोनों की मृत्यु हो जाए, मेरे हाथों आप दोनों की मृत्यु हो जाए। मधु कैटभ चूंकि मेरी मैया के मुस्कान पर मोहित थे, मती को मैया हर चुकी है, कह दिया चलो ठीक है ऐसा ही होगा। भगवान की जय हो, ऐसा ही होगा, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। यही वरदान मैया से मांगा था कि जब हमारी इच्छा होगी तभी मृत्यु हो। अब इच्छा हो गई कि मेरे हाथों ही मरो, तो कह दिया ठीक है ऐसा ही होगा। तब विष्णु के हाथों मरना तो तय, परंतु मधु कैटभ चूंकि 1000 वर्ष तक मां के क्लीन बीज का इन्होंने जप किया था, तो मधु कैटभ भी अपने भाव को कुछ देर में वापस लेकर के आए, अपनी मति को वापस बुलाया। कहा भाई ये तो क्या हो गया, आज तो हमने अपने मुंह से निकाल दिया कि हमारी मृत्यु हो जाए। कहा ये जो सुंदर नारी अभी आई थी ये सब उसी का फल है। न वो मुस्कुराई होती और ना हम उसके मुस्कुराहट में आज मोहित होते, ना अपनी मति को आज बिगाड़ती। पर कहा ठीक है। कहा हे विष्णु, मैंने सुना है कि तू भी संसार का पालन करता है और तू भी भक्त वत्सल है। जो भक्त तेरी आराधना करता है तू उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, ऐसा मैंने सुना है। श्री हरि ने कहा हाँ। तो कहा यदि तू भी हमारे इस युद्ध कौशल से प्रसन्न है और तूने कहा कि तू अभी कुछ देना चाहता था, तो एक चीज यदि हम मांगे तो हमारी इच्छा पूरी करेगा। भगवान ने कहा मेरे हाथों से इनको मरना ही है तो कल्याण तो इनका हो ही रहा है, फिर भी एक इच्छा इनकी अंतिम समय पूरी करना चाहिए। कहा मांगो क्या चाहिए? कहा यदि तू मारना तो हमको भी चाहता है, पर हमारी इच्छा है कि हमको ऐसी जगह मार जहां पर जल ही ना हो, जहां पर जल ही ना हो। अब मधु कैटभ जानते हैं कि पूरे संसार भर तो चारों तरफ जल है जल है, हम तो घूम के देख डाले कहूं कुछ दिया जल के अलावा। भाई तेरे हाथों तो हम मरेंगे, पर हमारी भी एक इच्छा पूरी कर कि ऐसी जगह हमको मार जहां पर जल ही ना हो। अब भगवान विचार करें कि अब संसार में तो प्रलय का समय है, जल के अलावा कुछ है ही नहीं। अब इनको मारा कहां पर जाए? तो भगवान ने क्या विचार किया और कहां पर भगवान ने इनको फिर परलोक गमन किया है, ये सारा प्रसंग हम 2 बजे के सत्र में श्रवण करेंगे। तब तक भगवान विचार कर लें कि आखिर कहां जल नहीं है, कहां पर इनको मारना उचित होगा। तो ये प्रसंग
अब 2 बजे के सत्र में हम आप सभी श्रवण करेंगे। आरती प्रसाद आप सब